हाय एवरीवन, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। इस लाइन में कहाँ पे एरर है वो फाइंड आउट करना है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइजेस में से एक मीन्स टू से बिगेस्ट इंटरप्राइजेस बहुत सारा है और उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया है। मीन्स टू से यहाँ पे इस आना चाहिए जो कि नहीं है, तो इस लाइन में एरर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट इंटरप्राइज मीन्स टू से इसमें एरर है। यहाँ होना क्या चाहिए, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइजेस इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ये एक्टिव में दिया हुआ है और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द कमिटी हैज डिस्कस्ड द मैटर फॉर सेवरल डेज। तो इसमें ये है सब्जेक्ट एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हैज डिस्कस्ड द मैटर, तो मैटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो द मैटर सबसे पहले आएगा। उसके बाद वर्ब आता है, तो वर्ब यहाँ पे हैज है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन हो गया। यहाँ पे V3 ही रहेगा, डिस्कस्ड, और पैसिव में लगता है बाई, तो बाई है। और फिर आता है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है द कमिटी, तो क्या हो जाएगा, द कमिटी। देन लास्ट में जो एक्स्ट्रा है फॉर सेवरल डेज वो हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, और हैज को करना है हैज बीन एंड V3 वर्ब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, who has been named as the only Indian on Time magazine list of 100 emerging leaders in September 2022। सितंबर 2022 में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है, आकाश अंबानी, यश दहिया, राहुल बजाज, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। नेक्स्ट है, the sixth edition of the Khalistan India Maritime Exercise (ZIMEX), hosted by the Indian Navy, concluded in the Bay of Bengal on 17 September 2022। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ब्लैंक भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स का 6वां संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। ऑप्शन है जापान, चाइना, सिंगापुर, नन। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है मैरीटाइम एक्सरसाइज वो है जाइमेक्स, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है, आर्टिकल 24 फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ब्लैंक इन डेंजरस जॉब्स। अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 24 कहता है 6 से 14 साल से नीचे के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, उन्हें प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 14 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी फुल्ली सोलर पावर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सोलर पावर्ड एयरपोर्ट फर्स्ट एयरपोर्ट पूरे इंडिया में बन चुका है। नेक्स्ट है, हीलिंग ऑफ बॉन्ड इज हेस्टेंड बाय विटामिन। घावों को ठीक करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, CKA, नन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड ग्लोबली विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ जो क्राइम है वुमेन को लेकर वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या दिया गया है, फर्स्ट है, लॉ हैव ग्रोन वीकर विद द टाइम। समय के साथ जो नियम है वो कमजोर पड़ गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो नहीं ही होगा इसका कंक्लूजन। सेकंड है, वुमेन आर इजी टारगेट एंड डू नॉट रेसिस्ट क्राइम।
ठीक है, वुमेन इजीली टारगेट हो जाती है और वो क्राइम से रेसिस्ट खुद को बचा नहीं पाती है। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो होगा नन, नाइदर वन और नॉट टू। तो नन ऑफ द एबव, नाइदर और नॉर। सेकंड है P is taller than T, Q is taller than S, U is taller than R, S is taller than P, T is taller than U, who is the shortest among them। यहाँ पे पूछा गया है shortest, मीन्स टू से टॉलर जो है वो तो आंसर होगा ही नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं टॉलर कौन है, P टॉलर है ना, P is taller than T, तो P तो होना नहीं है, कैंसिल हो गया। देन है Q इज टॉलर देन S, यानी कि S से Q बड़ा है, तो Q भी नहीं हो सकता है, शॉर्टेस्ट में तो आएगा ही नहीं। U इज टॉलर देन R, तो U भी नहीं होगा क्योंकि R से बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे टॉलर चाहिए नहीं। S इज टॉलर मीन्स टू से यहाँ पे S भी नहीं होगा क्योंकि ये P से बड़ा है। T इज टॉलर देन U, T भी U से बड़ा है, मतलब कि T भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? P नहीं होगा, T भी नहीं होगा, S भी नहीं होगा, U भी नहीं होगा, एक R बचा हुआ है और कुछ तो बचा नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट है आर ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं करना है तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से, जैसे P टॉलर देन T, तो P T से बड़ा है। Q इज टॉलर देन S, Q S से बड़ा हो गया। U इज टॉलर देन R, U टॉलर देन R। देन है S इज टॉलर देन P, S इज टॉलर देन P, ये S बड़ा है किससे? P से। और यहाँ पे P है, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो P बड़ा हो जाएगा T से। ये भी खत्म हो गया, मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। देन एक और है T इज टॉलर देन U, T इज टॉलर देन U, यानी कि यहाँ पे ये वाला साइन आ सकता है। ये पूरा कंबाइन हो चुका है एंड यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो R है, तो R यहाँ पे आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड था, और पहला की आप देख लेंगे कि जो टॉलर है वो तो होगा नहीं, शॉर्टेस्ट पूछा है, लास्ट में जो बच जाता है वो हो जाएगा शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक लगातार जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 20 तक, इसके स्क्वायर का सम क्या होगा, मीन्स टू से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 20 एंड इस पे वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है 20, तो लेना है हमें 20 इंटू 20 में यदि एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 इंटू 20 को करो डबल 40 और 40 में करो ऐड 1 दैट इज 41 एंड इसे कर दो डिवाइड 6 से। अब इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2820, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है विवेक कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। विवेक किसी कार्य को 14 दिन में करता है। ठीक है, विशाल इज 75% मोर इफिशिएंट देन विवेक। विशाल एंड विवेक, जो विशाल है वो 75% मोर इफिशियंट है विवेक से, यानी कि विवेक यदि 4 की इफिशियंसी से काम करता है तो विशाल कितने की इफिशियंसी से काम करेगा, 7 की इफिशियंसी से। 75% को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। 75% यहाँ मोर है, तो यदि विवेक काम कर रहा है 4 से, तो विशाल कितने से काम करेगा, 3 ज्यादा, यानी कि 4 + 3 7, तो यहाँ पे मैंने 7 ले लिया एफिशिएंसी। अब विवेक यदि 14 डेज में, यह है विवेक यदि 14 डेज में कर रहा है, 4 की एफिशिएंसी से वो काम करता है,
तो इफिशियंसी इनटू डे करेंगे तो निकल जाएगा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को यदि हम विशाल की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो विशाल ने उस काम को कितने दिन में किया वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 8 एंड आंसर है 8 डेज। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।